साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। आर्टिकल और ऐसे में डिफरेंस ये होता है कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग वाइज डाल करके लिखते हैं, लेकिन जो हमारा आर्टिकल होता है इसे हम पैसेज के फॉर्म में लिखते हैं। तो आज का हमारा आर्टिकल है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। तो आर्टिकल लिखते समय शुरुआत की लाइन में सबसे पहले हम एक कोटेशन लिखते हैं, जिससे अच्छा एक्सप्रेशन जाता है और एग्जामिनर को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग कोटेशन लिखते हैं, हेवन इज अंडर आवर फीट एज वेल एज ओवर आवर हेड्स। कि जो हेवन है, स्वर्ग है, अंडर आवर फीट वह हमारे पैरों के नीचे है, एज वेल एज वैसे ही ओवर आवर हेड्स हमारे सर के ऊपर भी है। मीन्स जो नेचुरल ब्यूटी है ना, वो एक प्रकार से हेवन है जो यहाँ अर्थ पर मौजूद है। तो आर्टिकल को मुख्यतः हम लोग 3 पार्ट में लिखते हैं। फर्स्ट इसमें हमारा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा हम इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो हमारा मेन बॉडी होता है, जिसमें हम अपना मटेरियल लिखते हैं। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर है तो नेचुरल ब्यूटी के बारे में, और लास्ट में हमारा कंक्लूजन के रूप में लिखते हैं। लेकिन इसमें हेडिंग डाल के नहीं लिखते, इसको हम पैरावाइज लिखते जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का हम लिखते हैं, इंडिया इज ए कंट्री हुज ब्यूटी इज लेस अप्रिशिएट देन इट इज। कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए, मीन्स लेस अप्रिशिएट, इसकी जो प्रशंसा है ना वो कम की गई है, देन इट इज, जितना कि ये सुंदर है। तो मीन्स भारत एक ऐसा देश है जिसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए वो क्या है, कम है, जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इंडिया इज ए कंट्री हुज ब्यूटी इज लेस अप्रिशिएट देन इट इज। इसके बाद बताते हैं कि द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो कैप्टिवेट करती है, मीन्स मग्न मुग्ध करती है एवरीवन को, प्रत्येक को। तो भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है ये प्रत्येक व्यक्ति को मग्न मुग्ध करती है, यानी उनके मन को मोहित करती है। देयर आर मेनी रिवर्स, यहाँ पर अनेक प्रकार की नदियां हैं, लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा etc। टू इनहेंस मीन्स होता है बढ़ाना, जो कि बढ़ाती हैं द नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता को, इन द कंट्री ऑफ इंडिया, भारत देश में। तो भारत देश में अनेक प्रकार की नदियां हैं, जैसे गंगा, जमुना, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती हैं। विच एड टू द नेचुरल ब्यूटी, जो प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक बढ़ाती हैं, उसमें एकदम से 4 चांद लगा देती हैं। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वी गेट टू सी, हमें देखने को मिलता है नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता। तो इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक मीन्स यहाँ पर नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक हमें पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। आगे लिखते हैं, वी कैन सी ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ब्यूटीफुल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, लवली वाटरफॉल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट, सभी प्रकार के फल यहाँ मिलते हैं, क्रॉप्स मिलता है, डिजर्ट, रेगिस्तान, हिल्स, चोटियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें अनेक प्रकार की इस प्रकार से प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। इंडिया हैज मैजिकल क्लाइमेट, जो भारत है ना, इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, एकदम से मैजिकल है, एकदम से जादुई है। इन नॉर्थ, अब यहाँ पर हम नॉर्थ साइड का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इन नॉर्थ द हिमालयाज, की भारत के उत्तर में जो हिमालय है वो क्या करता है, डिकोरेट्स, सुसज्जित करता है इंडिया, भारत को, लाइक ए मैजेस्टिक क्राउन। मैजेस्टिक क्राउन मीन्स क्या होता है, एक आलीशान ताज। तो मैजेस्टिक क्राउन मीन्स होता है एक आलीशान ताज। तो भारत के उत्तर में जो हिमालय है ना, वो भारत को एक आलीशान ताज के रूप में सुसज्जित करता है, मीन्स आलीशान ताज के रूप में जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में सुसज्जित है। एंड वी फाइंड, और हमें प्राप्त होता है रिच क्रॉपलैंड। क्रॉपलैंड मीन्स होता है कृषि भूमि, और नॉर्थ में हमें अच्छी खासी जो क्रॉपलैंड है वो देखने को मिलती है। इसके बाद बताते हैं साउथ का वर्णन करते हुए, इन साउथ लवली कोकोनट ट्रीज, और हमें जो साउथ है वहां पर क्या देखने को मिलता है, लवली कोकोनट ट्रीज देखने को मिलते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रेव्स, अब यहाँ पर हम बताते हैं कि भारत में अनेक प्रकार की गुफाएं हैं, इन इंडिया, भारत में।
विच इनहेंस मतलब बढ़ाना, जो कि बढ़ाती हैं द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को इवन मोर और अधिक। तो भारत में अनेक प्रकार की गुफाएं हैं जो भारत की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं सच केव्स, उसी प्रकार की गुफा यहाँ पर है एक, जैसे इन आंध्र प्रदेश में भी है वन ऑफ द बिगेस्ट केव। तो यहाँ पर जो भी गुफाएं हैं उनमें से सभी में से सबसे बड़ी जो गुफा है वो आंध्र प्रदेश में है, इज नोन है, जिसे नाम से जाना जाता है बेलम केव, मीन्स बेलम गुफा भारत में आंध्र प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद हम लिखते हैं टेक ए लुक एट सम ऑफ द मोस्ट स्टनिंग नेचुरल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि यहाँ पर हम एक नज़र से देख लेते हैं कुछ मोस्ट स्टनिंग है। स्टनिंग मतलब होता है चौंका देने वाला, तो कुछ चौंका देने वाले जो प्राकृतिक निर्माण यहाँ रचना है भारत में उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर जो फूलों की घाटी है कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। इसके बाद हर्ट शेप्ड यहाँ पर लेक है, झील है, केरला में है। थार डिजर्ट है यहाँ पर, रेगिस्तान राजस्थान में है। साइलेंट वैली यहाँ पर शांत घाटी केरला में है। लोनार जो क्रिएटर लेक है, जो झील है, वो महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ बताते हैं जो यहाँ पर स्टनिंग नेचुरल फॉर्मेशन है भारत में, जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर हम कंक्लूजन के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर हम हेडिंग वाइज तो लिखते नहीं है तो एक पैराग्राफ के तौर पर ही लिखते चले जाते हैं, तो कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर लिखते हैं दस वी कैन से दैट, कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं इंडिया इज होम ऑफ नेचुरल ब्यूटी, कि जो इंडिया है ना वो नेचुरल ब्यूटी का होम है। एक प्रकार से सभी प्रकार की नेचुरल ब्यूटी इंडिया में देखने को मिलती है। इसके बाद लास्ट में कुछ इस प्रकार से कोटेशन के साथ में हम इसको कंप्लीट करते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट। इसके बाद लास्ट में लिखते हैं आई लव माई कंट्री वेरी मच। तो इस प्रकार से जो हमारा आर्टिकल होता है वो हमें कंप्लीट करना रहता है। तो जो हमारा आर्टिकल होता है इसे लगभग हमें 120 से 150 के बीच कंप्लीट करना चाहिए। तो लगभग यहाँ पर आपको 150 से 170 यहाँ पर वर्ड मिल जाएंगे, जिसमें से आप अगर कोई फुल स्टॉप को हटाना भी चाहें तो उस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ये कंप्लीट हो जाता है। तो याद रखिएगा जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसका अच्छा एक्सप्रेशन देने के लिए हमें कोटेशन का प्रयोग करना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो नाम वगैरह आते हैं, इनको हमें ब्लैक पेन का यूज करते हुए लिखना चाहिए, जिससे एग्जामिनर के ऊपर हमारा एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करेंगे। थैंक यू।